ये रिश्ता क्या कहलाता है, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा नाम, हॉस्पिटल का नाम, इतने सालों की मेहनत, एक मिनट में सब कुछ खत्म। आ गए ना सच्चाई सामने। आपको अपने नाम की, हॉस्पिटल के नाम की पड़ी, बेटे की नहीं। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो तुम? हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल की पड़ी है, और क्यों ना दिन रात एक करके उसे खड़ा किया है मैंने। हॉस्पिटल मेरा एक सपना है और मैं अपने सपने को बिखरते हुए देख रहा हूँ। हाँ तो आप अपने सपने को पूरा करिए, मैं अपना देख लूंगा। क्या देख लोगे तुम? क्या देख लोगे? भाई साहब समझाइए ना आप इसे, हमेशा अपने अकड़ में रहता है। ऐसा ही रहा ना तो हमें सड़क पे ले आएगा ये, सिर्फ उस लड़की की वजह। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा नाम है उसका। अगर उसका नाम तमीज से लेंगे तो बेहतर होगा। भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर, बहुत बड़ी बात बन चुकी है ये, प्लीज। भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि अक्षरा तक कोई बात ना जाए। इनफैक्ट हम सबको यही बोलेंगे कि वो आपको सिर्फ बर्थडे विश करने आई थी, बस। इसे देखो तो सही, इतना समझाने के बावजूद कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा इसे। मैं भी उस लड़की अक्षरा को नहीं छोड़ने वाला हूं। उसे इस केस में इन्वॉल्व करके रहूंगा, उससे गवाही निकलवा के रहूंगा मैं। सुना तुमने अभिमन्यु? तुम चाहे मुझे कितना भी रोक लो, गोइंकास कितना भी रोक ले, मैं उस अक्षरा को कोर्ट में घसीट कर लेकर आऊंगा, उसे गवाही लूंगा, मगर बिरला हॉस्पिटल और अभिमन्यु बिरला दोनों को बचा के रहूंगा। तो फिर आप भी सुन लीजिए सर, अगर आप अक्षरा को कोर्ट लेकर आए तो मैं जूरी के सामने कबूल कर लूंगा कि रूबी के साथ मैंने गलत किया है। और ये आप भी जानते हैं कि मुझे आपसे कुछ मिला हो ना मिला हो, ये जिद मुझे आपसे ही मिली है। आप मुझे जानते हैं सर। कल मैं सब देख लूंगा, पब्लिक, मीडिया, जूरी, पुलिस, सब। मैं सब अकेले फेस करूंगा, लेकिन अक्षरा का नाम कहीं नहीं आने दूंगा। सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। तो मिस रूबी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ? जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी। इसकी तबीयत खराब थी उस दिन, वही दिखाने गई थी बिरला हॉस्पिटल। बहुत भरोसा था इसे डॉक्टर अभिमन्यु बिरला पे। मिस रूबी, क्या ये सही कह रहे हैं? जी, मैं गई थी डॉक्टर अभिमन्यु के कैबिन में, तब वहाँ पर वो अकेले थे। कोई नर्सिंग या सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था वहाँ पर। कोई नहीं था वहाँ पर, और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश इस डॉक्टर ने की। दिखा दिया ना तो छिचोरापन तुमने, नर्स देखने के बदले हाथ पकड़ लिया। इतनी हिम्मत इसकी। अगर एक मंत्री की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो आम गरीब और कमजोर लोगों के साथ क्या नहीं कर सकता? इस डॉक्टर अभिमन्यु और इसके हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके फैसले और रिकमेंडेशन के आधार पर बिरला हॉस्पिटल पर हमारी सरकार भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अगर हमारा कुछ बुरा हो गया ना तो मैं उन गोइंकास को नहीं छोड़ूंगा, स्पेशली उस अक्षरा गोइंका को तो कभी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। उधर आरोही ने अक्षरा से बात की भी होगी कि नहीं। आई रियली होप माँ कि वो मान जाए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हॉस्पिटल को भी और भाई को भी। उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और वो फिर कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हे कान्हा जी, हमारे परिवार की रक्षा करना। डॉक्टर बिरला, मिस रूबी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत या कोई गवाह है? नो। जी मुझे कुछ कहना है। एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हैं अभिमन्यु को? कुछ कह दिया और उसने जान के कन्फेस कर लिया तो क्या होगा? कुछ कहना है आपको? नहीं, प्लीज कैरी ऑन। इस केस में ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है और ना ही कोई सबूत है, मगर कुछ लोगों ने मिस रूबी को डॉक्टर अभिमन्यु के केबिन से रोते हुए बाहर जाते हुए देखा है, और केबिन की हालत भी काफी खराब थी। आई एम सॉरी डॉक्टर अभिमन्यु, ये सब आपके खिलाफ जा रहा है और आपके पास अपने डिफेंस के लिए ये आखिरी मौका है, वरना जो मिस रूबी कह रही है हमें उसे सच मानना पड़ेगा। तो आपके पास कोई सबूत या गवाह हो
तो बताइए, वरना आपके केस में कोई दम नहीं है और हमें मजबूरन जो मिस रूबी कह रही है उसे सच मानना पड़ेगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। हो जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मैं बताती हूँ सच। नहीं अक्षरा नहीं, वहीं रुक जाओ। रुकने के लिए नहीं आई हूँ, मत करना ऐसा। करना पड़ेगा। रुको, वहीं रुको। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ सेकंड। पागल हो गई हो क्या? क्यों आई हो तुम यहाँ? पागलपन तुम करने जा रहे हो, बेकसूर होकर अपने लिए सजा चाहते हो। देखो तुम मेरे मामलों में मत पड़ो। तो मेरे रास्ते में मत पड़ो। कैसा बचपना है? बचपना ही सच्चा होता है। यार तुम समझ क्यों नहीं रही? इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। मैं उस वक्त वहां थी, इसलिए मुझे इस वक्त यही होना चाहिए और मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जाओगी तब प्यार नहीं करती हो मुझसे, तो क्यों आई हो तुम यहाँ मुझे बचाने? क्योंकि मैं इस तरह से यहाँ अंदर आई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं इस केस का सच जानती हूँ। मैं इस केस की एक इकलौती गवाह हूँ। मुझे ये लड़की हमेशा से पसंद है। अक्षरा जैसे इमोशनल लोग ही ऐसे वक्त में काम आते हैं। आज बस ये सब ठीक कर दे, बाकी सब ठीक करना तो मेरा काम है। ये क्या पागलपन है? घर पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? रोका क्यों नहीं? रोका मैंने नहीं, रुकी वो उल्टा मुझे बना लिया साथ आने के लिए। ऐसा क्या कहा कि आप मान गए? अक्षु कहीं नहीं जाओगी तुम, बहुत हो गई बस, बहुत होगी जिद। वो अपने आप देख लेगा उसे क्या करना है। तुम चलो अंदर। प्यार में खुद को मिटाना गलत है, जो अभिमन्यु कर रहा है, और उसे बर्बाद होते हुए देखना भी गलत है, जो मैं कर रही। अगर वो मेरे लिए प्यार में बदनाम हो रहा है तो मैं उसे बचाने के लिए प्यार में बर्बाद होने को तैयार हूं। अरे बोलिए, ऐसा क्या कहा उसने? छोड़ो, जाने दो उस बात को। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अभिमन्यु, आप यहाँ पे आएंगे प्लीज। बैठिए, हमें प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना है। प्लीज हैव अ सीट। मैडम, आप गवाह और सबूत की बात कर रही थी, आप कहना क्या चाहती हैं? सर, मेरा नाम अक्षरा है और उस दिन मैं डॉक्टर अभिमन्यु बिरला के कैबिन में मौजूद थी जब मिस रूबी अभिमन्यु के पास आई थी। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा मिस रूबी आप सबको बता रही है। वो झूठ बोल रही है। क्या तमाशा लगा रखा है? कुछ भी बोलने जा रही है। ये कुछ भी नहीं बोल रही है मिनिस्टर साहब, कुछ भी अनाप शनाप तो आरोप आपकी बेटी ने लगाए हैं। ये तो हमें सच बताने आई है। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? डॉक्टर बिरला, मंत्री जी शांत हो जाइए। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। अब आप बताइए क्या हुआ था वहां, और आप वहां पर उस वक्त क्या कर रही थी? सर, मैं डॉक्टर अभिमन्यु बिरला के कैबिन में मिस रूबी के आने के पहले से लेकर उनके जाने के बाद तक वहीं थी। क्यों झूठ बोल रही हो लड़की? तुम क्या लगती हो उस डॉक्टर की जो उसे बचा रही हो? गर्लफ्रेंड है उसकी? आप अपनी मर्यादा में रहिए। आपने जो कहा उसका आपके पास कोई सबूत है? रूबी ने जो कहा उसका कोई सबूत है? उसने कहा और आपने मान लिया और खड़ा कर दिया यहाँ पे बेकसूर को गुनहगारों की तरह। क्या
सबूत है कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला ने मिस रूबी को मॉलेस्ट किया? यही ना कि वो बस कह रही है? ये क्या बात हुई? मेरी बेटी ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? जब किसी औरत के ईगो को चोट पहुंचती है ना, तो उसे पूरी दुनिया में किसी बात की परवाह नहीं होती, ना अपनी इज्जत की, ना किसी और की इज्जत की, ना सच की, ना झूठ की। उसे बस प्यार है अपने ईगो, अपने अहंकार से। रूबी का ईगो हर्ट हुआ इसलिए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की होके एक लड़की का दर्द नहीं समझती। लड़की होने का ये मतलब नहीं होता कि उस पर तरस खाया जाए, और लड़की होने का ये मतलब भी नहीं होता कि आंखें बंद करके उसके हर झूठ को सच माना जाए। अनफॉर्चुनेटली जो लॉ लड़कियों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, कुछ लड़कियां अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, और नतीजा ये होता है कि किसी बेकसूर को सजा दी जाती है। और जिन लड़कियों को सच में इंसाफ की जरूरत होती है ना, उन पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाता। तुम मेरी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। हाँ, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तुम खुद क्या कर रही थी वहाँ? कौन हो तुम अभिमन्यु की? किस हक से तुम वहाँ थी उसके साथ उस रूम में? लड़की का लड़के के कैबिन में होना गलत नहीं है, उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे उसको गलत नजरिए से देखना गलत है। चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात, मगर हमें तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा ना। मिस रूबी के पक्ष में कुछ गवाह और सबूत हैं। कुछ लोगों ने उन्हें डॉक्टर अभिमन्यु के केबिन से रोते हुए बाहर निकलते देखा है, और केबिन की हालत भी कुछ खराब थी। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये पता चले कि ये आरोप गलत है? हाँ है। मैं जानती थी बिना सबूत के मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आई हूं। जो उस दिन मैंने उस रूम में देखा था, मेरे फोन के कैमरा ने भी देखा, सब रिकॉर्डेड है मेरे पास। रूबी, अब सबको मैं दिखा दूंगी कि तुमने उस दिन क्या किया था। मैं वहीं थी, बलून्स के पीछे, सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने अच्छे से। जब वीडियो था तो इतना टाइम क्यों बर्बाद किया इस लड़की ने? सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है मेरी दादी कहती है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण जरूर होता है। देखो, आज उनकी ये बात सच साबित हो गई। कब मेरे टच स्क्रीन फोन पर मेरा हाथ लगा और कब वीडियो रिकॉर्ड हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर के साथ बहुत गलत किया ना रूबी। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि असलियत में गलत कौन है। अब ये वीडियो सारी दुनिया देखेगी, वायरल हो जाएगा ये वीडियो। Shut up! Shut up! Just shut up! Don't you dare! अगर गलती से भी ये वीडियो बाहर आया ना तो मैं तुम्हें Please don't do this, please! हाँ मेरी गलती है। मैं अभिमन्यु से गुस्सा थी क्योंकि वो मुझे कभी अटेंशन नहीं देता था, मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता था, और मुझे लाइफ में कभी ना सुनने की आदत नहीं है। पर अभिमन्यु मुझे हमेशा रिजेक्ट करता रहा, और इसी गुस्से में मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, और इसके लिए मैंने उसकी कंप्लेन कर दी।
जाने दीजिए सर, वो मजा वीडियो में कहा जो लाइव शो में है। मेरे पास कभी कोई वीडियो थी ही नहीं, लेकिन सच फिर भी सामने आ गया। और आपको पता है मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? क्योंकि जो सच का साथ देता है ना, वो कभी नहीं डरता। और आपने देखा, अभिमन्यु के माथे पर एक शिकन नहीं आई। तुम्हारे झूठ के सामने वो मजबूत खड़ा रहा, और जो गलत होते हैं वो ऐसे कांपने लगते हैं। देख लूंगा तुम्हें। बस ये रिश्ता क्या कहलाता